जो मैं आपको पठित अवबोधनम पढ़ाने जा रही हूँ। पठित अवबोधन के अंतर्गत मैं आपको पद्यांश पढ़ाऊंगी। हिंदी में कविताएं होती हैं पद्यांश में, और संस्कृत में श्लोक होते हैं, सूक्तियाँ होती हैं, ठीक है, सुभाषितान होते हैं। सुभाषितान के अंतर्गत खूब अच्छे अच्छे से श्लोक होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? पद्यांश के पठित अवबोधन। आपकी परीक्षा में आता है कि पद्यांश को पढ़ करके आप श्लोक के उत्तर दीजिए। तो इस तरह से मैं आज आपको पद्यांश का पठित अवबोधन पढ़ाने जा रही हूँ। सबसे पहले मैं आपको पद्यांश का अर्थ बताऊंगी। जब आपको इस श्लोक का अर्थ आ जाएगा तो आप उत्तर खुद ही आराम से निकाल लेंगे, ठीक है। जैसे कि गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बले बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। आप इसको गा करके भी पढ़ सकते हैं। गुणी गुणम वेत्ति न वेत्ति निर्गुणो, बले बलम वेत्ति न वेत्ति निर्बला। पिको बसंतस्य गुणम न वायसा, करीच सिंहस्य बलम न मूषकः। अब आपने इस श्लोक को पढ़ लिया। अब मैं आपको इसका अर्थ बताती हूँ। गुणी यानी गुणवान, गुणम यानी गुण को, वेत्ति का अर्थ होता है जानता है, ना का अर्थ होता है नहीं, वेत्ति का अर्थ होता है जानता है। निर्गुणो यानी निर्गुण व्यक्ति, जिसके अंदर कोई गुण नहीं होता यानी गुणहीन। बली का अर्थ होता है बलवान। बलम यानी बल को, वेत्ति का अर्थ मैंने बताया जानता है। निर्बला यानी जिसके बल नहीं यानी बलहीन व्यक्ति जो है। पिको यानी कोयल, पिक का अर्थ क्या होता है? कोयल। बसंतस्य यानी बसंत का, गुणम यानी गुण को, ना का अर्थ होता है नहीं, वायसा यानी कौवा। करी का अर्थ होता है हाथी। सिंहस्य का यानी शेर का, करी का अर्थ क्या होता है? हाथी। चा का अर्थ होता है और, सिंहस्य यानी शेर का, बलम यानी बल का, मूषका यानी चूहा। मूषका का अर्थ क्या होता है? चूहा। अब आपको मैं इसका पूरे का अर्थ बता देती हूँ। आप देखिए, अब मैं आपको अंडरलाइन करके भी समझाऊंगी। गुणवान ही गुण को जानता है, गुणवान ही गुण को जानता है। गुणहीन व्यक्ति यानी निर्गुणों यानी गुणहीन व्यक्ति गुणों को नहीं जानता। ना वेत्ति यानी किसको नहीं जानता है? गुण को नहीं जानता है। गुणवान व्यक्ति ही गुण को जानता है, गुणहीन व्यक्ति यानी निर्गुण व्यक्ति गुण को नहीं जानता है। बली बलम वेत्ति यानी बलवान ही बल को जानता है। ना वेत्ति निर्बलम यानी बलहीन व्यक्ति बल को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम न वैशा, जो कोयल होती है वो बसंत के गुण को यानी बसंत ऋतु के गुण को कोयल जानती है, ना कि कौवा। कौवा को बसंत ऋतु का कोई भी गुण नहीं पता होता। कौवा तो बस काँव काँव करता रहता है और कोयल कुहू कुहू करती है ना। और करी चा सिंहस्य बलम न मूष कहा, जो हाथी होता है यानी शेर के बल को हाथी जानता है, ना मूस कहा यानी चूहा नहीं जानता है। करी सिंहस्य बलम यानी शेर के बल को हाथी जानता है, ना मूस का चूहा नहीं जानता है। चूहा तो बलहीन होता है, उसको पता ही नहीं होता शेर क्या चीज़ है, और हाथी जानता है, वो उससे मुकाबला करता है, ठीक है। तो अब आपने इसका अर्थ समझ लिया। अब मैं आपको इसके प्रश्नों के उत्तर समझाऊंगी। आपको एक पदेन, और इसमें देखो आपको मैंने ये इस लाइन इसलिए लिख के आपको दिखाई है कि आपके परीक्षा में ऐसा ही आता है 10th क्लास में कि अधोलिखित पद्यांश पठित्वा प्रश्नान उत्तर, नीचे लिखे पद्यांश को पढ़कर प्रश्नों के उत्तर दो। अब मैं आपको उत्तर निकालना सिखाऊंगी। ये देखो ये प्रश्न है, यहाँ पर आप उत्तर निकालना सीखेंगे, इनको पढ़ेंगे। एक पदेन उत्तर यानी एक शब्द में उत्तर लिखिए, ठीक है। एक शब्द में लिखना पड़ेगा, यहाँ पूरा वाक्य आपको नहीं लिखना है। गुणी किम वेत्ति, गुणी क्या जानता है। और ये करी कस्य बलम वेत्ति, हाथी किसके बल को जानता है, और गुणी क्या जानता है। मैं इन दोनों प्रश्नों के उत्तर एक साथ ही ऊपर आपको श्लोक में दिखाऊंगी, ठीक है। आप देखिए, ये गुणी इसका क्वेश्चन था, गुणी किम वेत्ति
गुणी गुणम वेत्ति। ठीक है, इसका उत्तर कहाँ पर है? यहाँ पर है। ये आंसर इसका है, गुणी गुणम वेत्ति, गुणी गुण को जानता है। दूसरा प्रश्न था आपका, करी कस्य बलम वेत्ति, हाथी किसके बल को जानता है? करी चा सिंहस्य बलम, यानी शेर के बल को जानता है। तो पहले प्रश्न का उत्तर है गुणम, दूसरे प्रश्न का उत्तर है सिंहस, क्योंकि पहला प्रश्न गुड़ी किम वेत्ति, गुड़ी गुणम वेत्ति, यानी गुणम शब्द अर्थ एक शब्द में देना, इसलिए गुणम है इसका उत्तर। और दूसरा क्वेश्चन था करी कस्य बलम वेत्ति, तो करी सिंहस्य बलम वेत्ति, तो उत्तर चूंकि एक शब्द में देना तो सिंहस्य आप लिख दोगे। अब हम आपको पूर्ण वाक्य इनका उत्तर समझाएंगे। ठीक है, कहा बलम वेत्ति, यानी कौन बल को जानता है, कहा चाह ना वेत्ति, और कौन बल को नहीं जानता है, कौन बल को नहीं जानता है और कौन बल को जानता है। अब आपको इसका उत्तर भी दूंगी, और इसका भी, बसंतस्य गुणम कहा जानाति, बसंत के गुण को कौन जानता है, इसका तो बेटा सीधे सीधे उत्तर है बसंतस्य गुणम पिकः जानाति, यानी कोयल जानती है। ठीक है, और इसका उत्तर मैं बताती हूँ, कहा बलम वेत्ति कहा चा न वेत्ति, उसका भी उत्तर मैंने बता दिया। अब आप देखिए कि क्या प्रश्न था, कहा बलम वेत्ति कहा बलम ना वेत्ति, बली बलम वेत्ति और ना वेत्ति निर्बला, इस लाइन में इसका उत्तर है। लेकिन आप थोड़ा अच्छे से लिखोगे, क्या लिखोगे, बली बलम वेत्ति निर्बला च ना वेत्ति, बली बलम वेत्ति निर्बला च ना वेत्ति। ठीक है ना, आपने इसको पहले लिखा फिर ये लिख दिया, हो गया ना उत्तर। तो आपको यदि ना आए, तो मैं फिर आपसे कह रही हूँ, आपको यदि ये वाक्य बनाना ना आए तो आप, चूंकि क्वेश्चन इसी लाइन का है, तो आप ये पूरी लाइन लिख दीजिएगा परीक्षा में। कम से कम परीक्षा को ये तो समझ में आ जाएगा कि आप बात समझ रहे हैं, आप लिख नहीं पा रहे हैं। तो 2 के 1 नंबर तो आपको मिल जाएंगे, 1.5 भी मिल सकते हैं और 2 भी मिल सकते हैं। वैसे 1 या 1.5 मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और दूसरा क्वेश्चन था कि बसंतस्य गुणम किम जाना, हाँ, बसंतस्य गुणः कः जानाति, बसंतस्य गुणम कः जानाति, बसंतस्य गुणम कः जानाति, तो लिखा ना पिको बसंतस्य गुणम, यानी कोयल बसंत के गुण को जानती है। तो इसका उत्तर यहाँ है। अब मैं इसको भी साफ साफ करके दिखा दूँ आपको, जिससे कि आपको, पिको बसंतस्य गुणम ये उत्तर है। तो बस आपको क्या करना है, प्रश्न में तो है ही उसका उत्तर, बसंतस्य गुणम कहा की जगह आप पिका लिख दीजिए, पिका जानाति। ठीक है, पूरा वैसा ही क्वेश्चन उतार दीजिए, बस कहा शब्द हटाकर पिका लिख दीजिए, आपको आ गया ना उत्तर निकालना। इसीलिए तो मैं आपको श्लोक पर ले जाती हूँ, श्लोक के, और आपकी परीक्षा में तो श्लोक तो बिल्कुल आपके सामने ही होगा। ठीक है, और आप अड़े आराम से देख करके लिख लेंगे। अब आपको हम समझा रहे हैं, निर्देशानुसारम उत्तरत, निर्देश के अनुसार उत्तर लिखिए। जैसा आपको निर्देश दिया जाए, यानी आपको जैसा निर्देश दिया जाए वैसे ही आप उत्तर लिखिए, जो आपसे पूछा जाए उसका उत्तर आपको देना है। ना वेत्ति निर्गुणः, निर्गुण नहीं जानता है। अत्र वेत्ति, यानी वेत्ति यानी जानता है। इस क्रियापद से, इति क्रियापद से कर्तृपदम किम अस्ति, इस क्रियापद का कर्ता पद क्या है। अब इसका कर्ता बताना है क्रिया का, तो इस क्रिया का कर्ता बनाओ, क्या है यहाँ पर, निर्गुणा ये शब्द है, क्योंकि निर्गुणा करता है, निर्गुण नहीं जानता है, तो कर्ता तो निर्गुण हुआ, तो इसका आंसर है निर्गुणा। गुणवान इति पदस्य किम पर्याय पदम श्लोके, गुणवान इस शब्द का पर्याय पद श्लोक में क्या प्रयोग हुआ है, गुणी शब्द प्रयोग हुआ है। ठीक है, और बलवान इति पदस्य किम विलोम पदम श्लोके, बलवान इस शब्द का विलोम शब्द क्या है। अब मैं इन दोनों को, गुणवान और बलवान दोनों, गुणवान का पर्याय बताऊंगी और बलवान का विलोम। आप देखिए श्लोक में, मैं श्लोक आपको इसलिए दिखाती हूँ क्योंकि आपको निकालना तो श्लोक से है, और आपको तो ये चीज़ अच्छे से आनी चाहिए। आप देखो यहाँ पर, आपने देखा, आपने देखा कि यहाँ पर क्या पूछा, गुणवान, गुणवान का पर्याय क्या है, ये गुणी है, ये शब्द है। गुणी का अर्थ क्या है, गुणवान। और दूसरा है बलवान इस पदस्य किम विलोम पदम श्लोक है, यानी बलवान का विलोम शब्द
क्या है, बलवान का क्या है विलोम, निर्बला। ये इसका उत्तर है। तीसरे का उत्तर निर्बला। भाई बलवान का उल्टा क्या होगा, पर्याय इसका विलोम शब्द क्या होता है, विलोम विपर्य जो भी पूछा जाए आपसे, विलोम का अर्थ होता है उल्टा। तो बलवान का उल्टा क्या है, यानी बली का उल्टा क्या है, निर्बला। बली का अर्थ होता है बलवान और निर्बला का अर्थ होता है निर्बल यानी कमज़ोर, जो बलवान नहीं है, अशक्त है, बलहीन है, इस तरह से। और आपने देखा कि गुणवान का पर्याय शब्द ये गुणी था। इस तरह से आपने इस श्लोक के उत्तर निकालने सीख लिए। आपने देखा कैसे आपने उत्तर निकाल लिए, कुछ कठिन नहीं है। आप एक बार कोशिश करो, आप फटाफट निकाल लेंगे, खुद ही निकाल लेंगे। बस आपको ये वीडियो थोड़ा ध्यान से आप देखो कि मैं कैसे पढ़ा रही हूँ, कैसे मैंने उत्तर निकाले, फिर आपको भी समझ में आ जाएगा। हमने आपकी सुविधा के लिए यहाँ पर इसके उत्तर दे दिए हैं, क्योंकि हो सकता है कि आपको बाद में ना समझ में आए, तो आप इससे उत्तर देख लीजिए। लेकिन उत्तर देखने के पहले जब आप कॉपी में लिखेंगे इस श्लोक को, तो आप पहले स्वयं उत्तर निकालना, यानी खुद उत्तर निकालना, क्योंकि आपको तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी ना उत्तर निकालने की। तो आप खुद उत्तर निकालिएगा। जब आप उत्तर निकाल लेंगे, फिर आप देखिएगा कि मेरा उत्तर सही है या गलत, तब आप इन उत्तरों को देखिएगा जो मैंने दिए हैं। ठीक है, आपने देख लिया। अब इस तरह से आप श्लोक के अर्थ को अच्छे से समझना और फिर उत्तर को इसी से निकाल लेना श्लोक से। क्योंकि जहाँ पर जो प्रश्न पूछा जाता है, तो प्रश्न की जो लाइन होती है, वैसी लाइन जहाँ पर श्लोक में होती, वहीं उसका उत्तर होता है। आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा।